हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो शिविल का झपूर। दोस्तों, अगर आपको 800 स्क्वायर फीट की छत ढलाई करना है या फिर 600 स्क्वायर फीट की छत ढलाई करना है या फिर 500 या 1000 स्क्वायर फीट की छत ढलाई करना है तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों डिटेल से जानेंगे कि उसमें कितना खर्चा आ जाएगा और कौन से समय पे आपको कौन सी चीज़ सस्ती मिलेगी और कौन सी महंगी मिलने वाली है। हम आज इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर 800 फीट या 600 फीट या 500 फीट या 1000 फीट की अगर छत ढलाई हो रही है तो आपको उसका जो एक्यूरेट बजट क्या होगा, छत ढलाई का क्या बजट होगा और आप उसके मतलब कि अकॉर्डिंग कितने पैसे उसमें आप लगा सकते हो। दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको किस किस तरह से इन सारे मटेरियलों को जोड़ना है जिससे आपका जो बजट है ना ऊपर जाए और ना ही नीचे। दोस्तों, मिस्त्री या आप किसी भी ठेकेदार से पूछेंगे तो वो एक्यूरेट बजट नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि उनको सही से पता नहीं चलता है कि इसमें कितना लगेगा। अगर आप इंजीनियर हायर करते हो तो भी आप उसकी अगर मटेरियल की डिटेल लेंगे तो वो मटेरियल बहुत ही कम बता पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपका नक्शा के काम पे ही काम करेंगे। क्योंकि आपकी जो घर के कंस्ट्रक्शन का जो काम रहता है दोस्तों, वो उसमें कितना मटेरियल लगेगा इससे उनका भी कोई मतलब नहीं रहता है, तो वो भी इतना लोड नहीं लेते हैं। इसलिए आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों कि आपके छत में कितना सरिया लगेगा, कितनी गिट्टी रेती लगेगी और कितनी सीमेंट लगने वाली है और इसकी जो सेटरिंग का खर्चा कितना आने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसमें फुल जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी कोई 800 स्क्वायर फीट की छत है या 600 स्क्वायर फीट की छत है, आपको सीधा सीधा उसमें एक ही मार्जिन लेके चलना है, जिससे आप बहुत ही इजीली से पता कर सकते हो कि आप उसके अंदर कितना सरिया लग जाएगा। आपकी कितनी भी छत हो, 1200, 1000, 500, 600, 800, 300, 400, कितनी भी छत हो, तो उसमें आपको क्या करना है, एक मतलब कि 100 स्क्वायर फीट में 100 स्क्वायर फीट में आपको 1 कुंटल का मार्जिन लेके चलना है। 1 कुंटल उसमें सरिया लगने वाला है। दोस्तों, इसमें आपकी जो बंधाई होगी दोस्तों वो 6 बाय 6 में बंधेगी। 10 mm का सरिया लगाना है, 8 mm का यूज नहीं करना है। इसमें दोनों साइड से ही आपको 10 mm का सरिये यूज करना है। इसमें आपको बीम में 6 सरिये लेना है 10 mm के। तो आप इसमें यूँ समझ लिए कि अगर आपके 800 स्क्वायर फीट की छत है तो 8 कुंटल सरिया लगना तय है। इससे कम ना ज़्यादा कुछ भी नहीं लगने वाला, आपकी छत भी अच्छे प्रॉपर बनने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें सीमेंट कितनी लगने वाली है, दोस्तों सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट कोई तो मतलब कि 100 स्क्वायर फीट में 7 बोरी का मार्जिन लेके चलते हैं, कोई 8 बोरी का, कोई 10 बोरी का। तो दोस्तों, एक्यूरेट इसका जो पता करना है कि आपको इसमें 100 स्क्वायर फीट के मार्जिन में आपको 10 बोरी लेके चलना है, क्योंकि 100 स्क्वायर फीट के दायरे में आपको 10 बोरी लगाना ही है, क्योंकि छत की जो मोटाई जितनी आप रखोगे इतनी आपकी सर्विस ज्यादा देगी। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी छत सिर्फ 4 इंची ही ढलाई हो रही है तो उसमें आप 100 स्क्वायर फीट में 7 बोरी का मार्जिन लेके चले। वैसे तो आप इतनी पतली छत अब नहीं भराना चाहिए, क्योंकि ये भी मतलब बहुत ही पहले की जो छत है बहुत ही कमजोर और काफी मतलब कि लो ग्रेड की छत भरी गई है, जो कि आप 5-10 साल में उनको देखो तो कहीं से तीड़ चल रही है उसमें और कहीं बबलिंग भी कर रही है। अगर उसके फर्स्ट फ्लोर अगर उसके ऊपर अगर कोई मकान नहीं बन रहा है तो बहुत जल्दी खराब होने का चांस रहता है। तो इसलिए आपको छत की जो थिकनेस रहती है दोस्तों वो कम से कम 5 इंच से कम ना रहना चाहिए, क्योंकि 5 इंची होना ही चाहिए। और अगर आपने 5 इंची छत की ढलाई कराई है तो आपको उसके अंदर 100 स्क्वायर फीट के दायरे में 10 बोरी लगना तय है। तो ये हमारा हो गया 10 बोरी का मार्जिन। तो आप इस तरह से सरिये और सीमेंट का मार्जिन कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें सरिया गिट्टी कितनी लगेगी और रेती कितनी लगेगी, दोस्तों रेती और गिट्टी आपकी कितनी छत है उसके अकॉर्डिंग ही लगने वाली है, क्योंकि एकदम सीधा सीधा मार्जिन है इसके अंदर। इसमें कोई आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपकी 600 स्क्वायर फीट की छत है तो इसमें आप 3 ट्रॉली गिट्टी ले ले। अगर आप हम स्क्वायर फीट के हिसाब से चलते हैं तो 300 स्क्वायर फीट इसमें गिट्टी ले लें और 300 ही स्क्वायर फीट इसमें रेत ले लें। ये आपका हो गया छत की
ढलाई का जो मटेरियल है दोस्तों, इसमें आपकी जो छत है 5 इंची प्रॉपर भर जाएगी और इसमें मटेरियल भी कम नहीं पड़ने वाला है। अगर हम मान लो आपकी जो बड़ी छत है 1200 स्क्वायर फीट की अगर छत है, तो उसमें आप डेम्पर डलाते हैं, तो डेम्पर वाले तो पहले ही बताते हैं कि इसमें 800 स्क्वायर फीट माल आता है या 900 आता है या 1000 स्क्वायर फीट माल आता है, उस हिसाब से आपको गिट्टी डला लेनी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, 100 स्क्वायर फीट के दायरे में आपको उसी हिसाब से लेके चलना है कि अगर आपकी 200 स्क्वायर फीट की छत मान लो बहुत छोटी छत है, तो आपको उसके अंदर क्या करना है कि आपको एक ट्राली गिट्टी डलाना है और एक ट्राली इसमें रेत डलाना है। 100 फीट की ये जो गिट्टी रेत की जो ट्राली है, बहुत सारे जो मार्केट में अवेलेबल है ट्राली जो रेती गिट्टी पटकने वाली रहती है, उसमें 70 80 90 फीट से ज्यादा माल नहीं आता है दोस्तों। तो वो जो मार्जिन बाजार की जो ट्राली है दोस्तों, उसी हिसाब से आपको चलना है, तो उस हिसाब से आपका जो ये गिट्टी रेत का जो मार्जिन है वो भी आपका सही से निकलना। अब अगर हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो लेबर की मतलब कितनी लगेगी दोस्तों, लेबर, अब अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर अगर आपकी 500 से 600 स्क्वायर फीट की छत है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्क्वायर फीट से नहीं भराती है, वो एक अलग से ही मतलब कि एक ठेका जैसा हो जाता है कि आप 20,000 में भरवा लीजिए, 25,000 में भरवा लीजिए, या फिर मतलब कि 22,000 में 23 में जो भी आपका जो खुटता है। अगर आपकी इससे ज्यादा छत है दोस्तों, मान लीजिए अब 1000 1200 1500 अगर स्क्वायर फीट छत है, तो उसका सीधा सीधा मार्जिन है दोस्तों 35 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट की वो हिसाब से इसकी लेबर लगने वाली है, जिसमें आपका जो लेबर सेटरिंग से लगा के ना इसमें भराई ढलाई सब आ जाती है। तो दोस्तों यही पूरे फंडा मतलब कि आपकी जितनी भी छत होगी, आपकी छत ढलाई का जितना खर्च होगा, अब इतना खर्च आप जोड़ लीजिए, सरिया का बजट कितना बन रहा है, आपकी कितनी छत है उस हिसाब से आपका मतलब कि सीमेंट कितनी लगने वाली है उस हिसाब से देख लीजिए। तो आपको सीधा सीधा मार्जिन होने वाला है कि आप इसमें मतलब कि आपका मटेरियल कितने लगने वाला है, पैसा इसमें कितना है, सारी चीजों का पैसा जोड़ लीजिए, रेत का, गिट्टी का, सीमेंट का, सारे और लेबर का भी। और दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि अब अगर मान लो आप कौन से मौसम में अगर छत ढलाई कराएंगे तो इसमें आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी मतलब कि मटेरियल में। दोस्तों जो बारिशों का सीजन रहता है वहां पे अगर हम चलते हैं कि बारिश के सीजन में सरिया बहुत ही मतलब कि डाउन रहता है, इसमें कम से कम 1000 रुपए पर क्विंटल की मतलब मार्जिन आपको मिल जाती है। इसमें थोड़ा भाव डल हो जाता है क्योंकि ये बारिश से सीजन में मतलब कि मकानों का काम थोड़ा कम हो जाता है। इसके कारण क्या है, जो सरिया है उसकी खपत कम होने के कारण ये मतलब भाव थोड़ा नीचे आ जाता है। अगर सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट भी आपको जहां से आप 350 400 अगर पर बोरी मिलती है, तो वहां से उसमें भी 30-40 रुपए का मतलब कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप बारिश में अगर छत ढलाई करा रहे हो तो। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें सेटरिंग वाले की, तो सेटरिंग वाले का भी यही हाल है क्योंकि बारिशों के सीजन में दोस्तों होता क्या है कि आप मतलब कि उसके अंदर बहुत कम मतलब काम जैसे कम हो जाता है, तो इनका भी मतलब इतना वो नहीं रहता है। अब अगर हम बात करते हैं कि आप इसमें आपको ज्यादा अगर कॉस्टली वाली पड़ने वाली चीज है, तो फिर क्या है ये कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सिर्फ रेत महंगी पड़ने वाली है, बाकी जो सारे मटेरियल है वो मतलब कि आपको कम प्राइस में मिलने वाले हैं। रेत का क्या होता है, अगर नदियों से रेत आती है तो वहां पे अभी बारिशों के सीजन में नदियों में पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण आप मतलब कि वो रेत थोड़ी महंगी हो जाती है। अब अगर आपको अगर कई खदान से आती है रेती तो आपकी महंगी नहीं होने वाली है, बट ये जो सरिये है, सीमेंट है, ये आपकी मतलब कि सस्ती हो जाएगी बारिशों के सीजन में। तो दोस्तों आप छत ढलाई करा रहे हो तो बेहतर है कि आप बारिशों के सीजन में कराएं, बाकी तो तीनों मौसम में सही है, गर्मी में भरवाओ या फिर ठंड में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसमें आपको किस तरह से मटेरियल का काउंटिंग करना है और किस तरह से आपकी जितनी छत होगी। दोस्तों 800 फीट, 1000 फीट या फिर 600 700 कितनी भी आपकी छत है उसमें कितना पैसा लगने वाला है। और अगर आपको जानकारी लेना है कि आपकी कितनी छत है तो कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों, अब हम उसका एक्यूरेट मतलब कि आपको कितना पैसा लगने वाला है वो हम कमेंट कर देंगे दोस्तों।